हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। और आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं हाफ ईयरली का पेपर 2023-24 का। विद्या भारती का है ये, अकाउंटेंसी क्लास 12th का। इससे हम इसको डिस्कस करेंगे अब आगे आने वाली सीरीज़ में। इसमें क्वेश्चन नंबर 33 है, चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राधा, विद्या, शीला 3 पार्टनर हैं फॉर्म में। शेयरिंग प्रॉफिट लॉस है उनका 11:7:2 रिस्पेक्टिवली। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2018 वॉज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दी हुई है हमें। बैलेंस शीट में एसेट्स में फैक्ट्री, प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स और इसके साथ प्रोविज़न और कैश बैलेंस भी दिया हुआ है। टोटल आ रहा है 15,99,000। लायबिलिटी में क्रेडिटर, पब्लिक डिपॉजिट, रिजर्व फंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड कैपिटल का बैलेंस। ठीक है। 31 मार्च 2018 को बैलेंस शीट दी है। 1/4/2018 जस्ट एक दिन बाद आदित्य इज एडमिटेड एज ए पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। आदित्य को एडमिट किया जाता है 1/5 शेयर के लिए with a proportionate capital and necessary amount for a share of goodwill on the following terms। और necessary amount goodwill की और capital की ये लानी है पार्टनर को, यानी कि आदित्य 1/5 के लिए आ रहा है, उसको proportionate capital लानी। आदित्य की capital missing है, यानी ये क्वेश्चन है न्यू पार्टनर capital missing का, और necessary amount of goodwill जो कि कैश में लानी है। फर्नीचर 2,40,000 रुपये वर टू बी टेकन ओवर राधा, विद्या एंड शीला इक्वली। अ क्रेडिटर ऑफ ₹7,000 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट। चलिए, फर्नीचर हमें बैलेंस शीट में ऊपर दिया 2,60,000 का, नीचे दिया 2,40,000 का। फर्नीचर टुक ओवर किया जा रहा है राधा, विद्या और शीला के द्वारा बराबर से। ठीक है। और क्रेडिट है 7,000 रुपये के, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट, जो कि बुक्स में रिकॉर्ड नहीं था लेकिन अब इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इससे हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, ये हमारा नुकसान हो जाएगा, तो ये रिवैल्यूशन के डेबिट में जाएगा। ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यूड 2 लाख रुपये। ऊपर प्लांट दिया है हमें, प्लांट एंड मशीनरी 1,80,000, नीचे दिया 2 लाख, तो 20,000 का प्लांट हमारा यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग वर ब्रॉड डाउन टू ₹9,000। हाँ बच्चों, मैंने आपकी कॉपी चेक की और उसमें बहुत से बच्चों ने इस वाली एडजस्टमेंट में गलती की है। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग वर ब्रॉड डाउन टू का मतलब क्या है? 9,000 तक घटाना है। एक्सपेंस हमारे पास यहाँ पे 10,000 रुपये के एक्सपेंस हैं। अब 10,000 रुपये के एक्सपेंस को 9,000 तक घटाना है, तो एक्सपेंस हमको 9,000 रुपये लिखना है नई बैलेंस शीट में। क्लास में कई सारे बच्चों ने गलती की है। मुकुल गुप्ता, आपने भी गलती की है इसमें। 9,000 रुपये आपको डाउन यानी कि 9,000 रुपये तक घटाना है, 1,000 रुपये से हमें उसे बढ़ाना है। ठीक है। तो इसको भी हम समझेंगे। गुडविल वैल्यूड है 2.5 ईयर्स, परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। इसमें भी मिस्टेक की है। लास्ट 2 ईयर्स का मतलब क्या है? 15, 16, 16, 17, 17, 18, 3 साल हमारे पास दिए हुए हैं, तो 17, 18 और 16, 17 लास्ट 2 ईयर्स होंगे ये। इसका हमको एवरेज करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। ठीक है। प्रिपेयर रिवैल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। आपको रिवैल्यूशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और बस बैलेंस शीट आपको इसमें नहीं बनानी, ना ही कोई आपको इसमें जनरल एंट्री बनाने की ज़रूरत है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए होगा क्या यहाँ पर। सबसे पहले हम कैलकुलेशन में देखते हैं गुडविल की कैलकुलेशन। देखिए गुडविल हमारे पास कैसे कैसे दी है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, नंबर ऑफ परचेज, ये 2.5 साल दिया हुआ है। 15, 16, 16, 17, 17, 18, लेकिन हमको लास्ट 2 ईयर्स लेने हैं। हम ये वाला जो 6 लाख है उसको छोड़ देंगे। 2 लाख प्लस 6 लाख 8 लाख, 8 लाख अपॉन 2 4 लाख। 4 लाख में हमें मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ परचेज ईयर, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन थे 2.5 ईयर्स। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन देख सकते हैं। 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये गुडविल आएगी 10 लाख। 10 लाख रुपये जो गुडविल है, ये आदित्य का प्रीमियम हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये गुडविल जो 10 लाख है ये फर्म की है, तो आदित्य का प्रीमियम हो जाएगा 10 लाख मल्टीप्लाई 1/5, तो ये आएगा 2 लाख रुपये। ठीक है। 2 लाख रुपये आ गया। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, देयर इज़ नो कंडीशन, नो स्टिपुलेशन।
मैंने पहले प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी आपको बताया हुआ है। हैंस ओल्ड रेशियो विल बी कंसीडर्ड एज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो को ही हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो मानेंगे। तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो हमारा 11:7:2 है। क्या है? 11:7:2। तो उसमें हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और ये प्रीमियम जैसा कि क्वेश्चन में बताया था कैश में लाया जा रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये ये एंट्री होगी। फिर 2 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन 11:7:2 में होगा, तो 1,10,000 बटेगा राधा को, विद्या को जाएगा 70,000 और शीला को जाएगा 20,000। तो इस तरह से गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। हमने क्वेश्चन में गुडविल निकाल ली। ठीक है, तो चलिए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बाद हम इसके सॉल्यूशन को, मेन सॉल्यूशन को देखते हैं। मेन सॉल्यूशन में क्या है हमारे पास? मेन सॉल्यूशन में हमारे पास आ गया अब रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले हमारे पास क्या था? सबसे पहले था हमारे पास फर्नीचर 2,40,000 रुपये, वर्ड टू बी टेकन ओवर राधा विद्या शीला इक्वली। इसके साथ कुछ 2 तरीके से हम इस एडजस्टमेंट को ट्रीट कर सकते हैं। मैंने कॉपी जो आपकी चेक की है उसमें भी 2 तरीके से आंसर इसका चेक किया है, लेकिन अभी मैं इसको कंसीडर ना करते हुए आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखाने जा रहा हूँ। तो फर्नीचर अकाउंट में अभी कोई एडजस्टमेंट हम इसको ट्रीट नहीं कर रहे। हमने सीधा लिया कि फर्नीचर 2,60 का था, 2,40 का सीधा सीधा टुक ओवर कर लिया। रेस्ट ऑफ द फर्नीचर हम बैलेंस शीट में शो कर देंगे। ठीक है, अब बैलेंस शीट बनवाई नहीं है तो इसमें हमें शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा है क्रेडिटर 7,000 रुपये नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट टेकन इनटू अकाउंट। तो आप बेटा क्रेडिटर्स आपके 7,000 के बढ़ रहे हैं। क्रेडिटर्स यानी कि लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी बढ़ रही है यानी कि लॉस। और रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में क्या आता है? रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लॉस आ सकता है, एक्सपेंस आ सकता है, इसलिए क्रेडिटर यहाँ पे 7,000 रुपये के आ गए। अगली एडजस्टमेंट थी हमारी प्लांट की। प्लांट को रिवैल्यू किया गया है 2 लाख रुपये में, 180 के ऊपर प्लांट दिया हुआ था, तो 2 लाख से 180 तो 20,000 का हमारे यहाँ पे प्लांट इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, हाँ मैं इस एडजस्टमेंट की बोल रहा था, इसमें बहुत से बच्चों ने गलती की है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे पास 10,000 रुपये के थे, 10,000 रुपये के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000 से 9,000 रुपये तक घटाए हमने, 9,000 रुपये तक लाए। इसका मतलब ये है, आप लैंग्वेज को ध्यान दो जरा दोबारा से। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ब्रॉट डाउन टू माने तक, लाए 9,000 तक लाए। तो बेटा कोई चीज़ 10,000 रुपये की आप 9,000 तक लाओगे तो वो चीज़ कितने से कम हुई? बाय 1,000 से कम हुई। अब वो इसको सीधे तरीके से ये भी दे सकता है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ब्रॉट डाउन बाय 1,000। तो बाय 1,000 ना बोल के उसने क्या बोला है? 9,000 बोला है। तो ये उसका ऑल्टरनेटिव मेथड हो गया। तो 10,000 और ये हो गया हमारे पास 9,000, तो 1,000 से घट जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से लाइबिलिटी घट रही है तो ये हमारा फ़ायदा हो गया, इसलिए ये क्रेडिट में जाएगा 1,000 रुपये। तो 20,000 प्लस 1,000 21,000। ठीक है बेटा, 21,000 और क्रेडिटर्स हमारे हो गए 7,000, ये लेस हो जाएंगे तो हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ रहा है 14,000 रुपये। 90% बच्चों का रिवैल्यूएशन इस क्वेश्चन का गलत है बेटा, इसको ध्यान दीजिए। बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी थोड़ा सिंसियरिटी के साथ कीजिए और इस वीडियो को बार बार देख के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। तो 14,000 का प्रॉफिट है, 14,000 को हमें 11/7/4 में वो बांटना है। 11/7/4 में देखो, पेपर में टाइम वेस्ट मत करना। 14,000 डिवाइड 11/7/4 का टोटल कितना हुआ? 11 7 18 और 2 20, 20 का मतलब हो गया 2 7 14, 7,000। 7 का मैं वो मल्टीप्लाई करना है आपको 11 से, 11 7 7,700। ठीक है, 7,000 नहीं होगा, 700 होगा ये। तो 11 7 जा 7,700, 4 7 जा यहाँ पर फिर क्या आएगा? 11 7 7, तो 7 7 49, 7 7 जा 49। और इसके बाद 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 7 2 है, 7 2 जा 14, 1400 आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा रेशियो कैलकुलेट करना सीखिए। तो रिवैल्यूएशन हमारा बन चुका है। इसके बाद हम कैपिटल पर आते हैं। कैपिटल में सबसे पहले हमने लिया ओपनिंग बैलेंस के बाद लिया हमने प्रीमियम फॉर गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट की थी। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट यहाँ पे बांट देंगे स्टेप नंबर 2 के अकॉर्डिंग।
फर्स्ट स्टेप बैलेंस ट्रांसफ़र, सेकंड स्टेप रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट ट्रांसफ़र। प्रॉफिट आया था 7700, 4900 और 1400। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की रहे प्रीमियम का, जो अभी गुडविल हमने निकाली थी बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 1, 10, 70 और 20। रिजर्व फंड हमें यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, रिजर्व फंड 90,000 रुपये। इसको हम 11/7/2 में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो 11/7/2 में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद 49,500 आएगा इसमें, फिर 31,500, फिर 9,000। ठीक है। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन था पब्लिक डिपॉजिट। बेटा पब्लिक डिपॉजिट जो है वो फंड नहीं होता, ये आउटसाइड लाइबिलिटी होती है। क्या होती है? आउटसाइड लाइबिलिटी होती है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जाता है, इसका ध्यान रखेंगे। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट, फर्नीचर टुक ओवर किया गया राधा विद्या शीला के द्वारा। तो जब पार्टनर कोई एसेट्स को टुक ओवर करता है तो उसकी एंट्री क्या होती है? पार्टनर एसेट्स को टुक ओवर करता है तो उसकी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी राधा विद्या शीलास कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो इनके कैपिटल में हमने डेबिट साइड में लिखा है किसके नाम से? फर्नीचर के नाम से। टू फर्नीचर 80, 80, 80, क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो लास्ट में इनका बैलेंस आ जाएगा पार्टनर्स का 597,200 और विद्या का आ जाएगा 326,400 और फिर तीसरे नंबर पर है शीला का आ जाएगा 4,50,400। ठीक है, ये बैलेंस आ गया। अब पार्टनर्स की कैपिटल कैसे निकाली जाएगी उसका थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तीनों पार्टनर के बैलेंस आ गए 597,200 और 326,400 और 450,400। इन बैलेंसेस का हमने टोटल किया तो ये आ गया 13,74,000। अब यहाँ पर आपको एक ट्रिक समझनी है। 13,74,000 है इधर। अब ये नया पार्टनर आ रहा है आदित्य, इसका शेयर है 1/5। 1 में से 1/5 को लेस किया तो 4/5 बचा। इस 4/5 के शेयर का हम करेंगे रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल हो गया 5/4। 5/4 कर देंगे, यहाँ तक ये हमारी फर्म की कैपिटल आ जाएगी। लेकिन क्यों ना हमें टाइम बचाना है, कैलकुलेशन बचानी है, तो इसी के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे नए पार्टनर के शेयर का। किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? नए पार्टनर के शेयर का 1/5। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक अब पूरा जो हो गया, ये क्या हो गया? ये हो गया आदित्य की कैपिटल का शेयर। क्यों? ये तीनों पार्टनर की कैपिटल का टोटल, फिर इनके शेयर का रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई, तो ये फर्म की कैपिटल, इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया आदित्य के शेयर का, तो 1/5 ये किसकी कैपिटल हो गई? ये कैपिटल आएगी अब आदित्य की। तो जो 5 से 5 कैंसिल हो गए, देखिए अभी शॉर्ट पड़ा कि नहीं पड़ा? 5 से 5 कैंसिल हो गए तो कैलकुलेशन आसान हो गई। फिर 13,74,000 डिवाइड 4 कर दो तो 3,43,500 और इसी के साथ आपकी कैपिटल आ गई बाई बैंक के नाम से 3,43,500। और आपका क्वेश्चन में यहाँ पर जो टू बैलेंस सीडी है उसमें भी आ गया 3,43,500 और आपका कैपिटल अकाउंट पूरा। बैलेंस शीट इस क्वेश्चन में बनवाई नहीं है, बैलेंस शीट बनवाई नहीं है तो हम भी इसमें अभी नहीं बना के चल रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ मैंने आपसे कहा था कि फर्नीचर की जो एडजस्टमेंट है इसको दूसरी तरीके से कैसे किया जाता है, मैं वो सॉल्यूशन भी आपको इसमें दिखा रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि उसमें हमने ये माना कि फर्नीचर की वैल्यू 240 रह गई इसमें, लेकिन आप नोट मेंशन करेंगे फर्नीचर के बारे में। तो फर्नीचर की वैल्यू 240 रह गई तो कैसे हुआ? 260 का फर्नीचर था, अब 240 का रह गया, तो 20,000 का नुकसान हुआ। तो वो नुकसान हमने फर्नीचर का 20,000 यहाँ डाल दिया। 20 पहले की तरह, 1 पहले की तरह, 7,000 का क्रेडिट है, 20,000 फर्नीचर। यहाँ आते ही हमारा जो रिवैल्यूशन है वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। लॉस हमारा आ गया 3300, 2100 और 600, 6,000 रुपये। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप नोट का इस्तेमाल करना अगर आप फर्नीचर को इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो तो सॉल्यूशन आपका ठीक माना जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल पर आ जाओ। बैलेंस ट्रांसफ़र किया, प्रीमियम निकाला, रिजर्व फंड बांटा। ठीक है, रिवैल्यूशन का लॉस हमने डेबिट साइड में ट्रांसफ़र किया, फर्नीचर 80 हज़ार का आ गया। ठीक है, अब नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी है। तो नए पार्टनर कैपिटल कैसे आई? वही मेथड, तीनों पार्टनर का जो बैलेंस आ रहा है वो जोड़ दो। यहाँ पर आ रहा है वो 13,54,000, वहाँ 74 था, यहाँ 54 है। इसका 1/5 निकाल देंगे 4/5 का मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये मैंने इसमें वैल्यूएशन का मेथड बताया है कि वो रेसिप्रोकल क्यों होता है। रेसिप्रोकल के पीछे वो यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। 4/5 शेयर के लिए कैपिटल थी 13,54,000, तो 1 शेयर के लिए कैपिटल होगी x की वैल्यू का मल्टीप्लाई करोगे तो 5/4x का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ,
इज इक्वल टू 13,54,000। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 13,54,000 मल्टीप्लाई 5/4 इंटू 1/5। तो ये रीज़न है रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई करने का। अगर हम यूनिटरी मेथड पे जाते हैं तो रेसिप्रोकल वो अपने आप बन जाता है इस यूनिटरी मेथड की मदद से। तो ये इसके पीछे का वो लॉजिक है जो ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होता है। इंटू 1/5 किया तो हमारी कैपिटल आ गई 3,38,500 रुपये। ये सॉल्यूशन ऑल्टरनेटिव है। ये तब है जब आप फर्नीचर की वैल्यू को लॉस में लेकर के चल रहे हैं। ऊपर फर्नीचर था 260 का और 2,60,000 का, और नीचे फर्नीचर है 2,40,000 का। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंस आ गए। और इसमें जो पार्टनर्स कैपिटल आ रही है वो 338,500 आ रही है। ठीक है, इसकी मैंने बैलेंस शीट बनाई है। इसमें क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे 7,000 से 77,000 के हो जाएंगे। पब्लिक डिपॉजिट नो चेंज 1,90,000। रिजर्व फंड ऑलरेडी बढ़ चुका है तो कुछ नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में चेंज है 9,000 रुपये के आ जाएंगे। कैपिटल चारों पार्टनर्स की आ जाएगी जिसका टोटल 16,92,500 होता है। और इस तरीके से बैलेंस शीट का टोटल 18,97,500 होता है। एसेट्स में बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं है। प्लांट में वैल्यू आएगी 2 लाख रुपये। फर्नीचर चला गया, पूरा चला गया इसमें। अगर हम पहले वाले सॉल्यूशन की हेल्प से अगर यहाँ बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें फर्नीचर यहाँ पे 20,000 का आ जाएगा। ठीक है बच्चों। स्टॉक 1,45,000। डेटर्स 1,20,000 नो चेंज। कैश 1,59 था पहले से हमारे पास। 3,38,500 नया पार्टनर लिया, 2 लाख की गुडविल लिया है। टोटल हमारे पास हो गया 6,97,500। तो बैलेंस शीट का टोटल हो गया 18,97,500। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है 2 अल्टरनेटिव तरीके से आपको बताया है, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया है, 16 मिनट के ऊपर पहुंच चुका है। अब इस क्वेश्चन को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर नए सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, इस क्वेश्चन का सही जवाब पूरी क्लास में से दिया है सही राघव खंडेलवाल और हर्ष अग्रवाल ने। तो कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चों, आपने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। लाइक एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।